नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान लैब असिस्टेंट दोस्तों ज्योग्राफी प्लस साइंस के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, क्योंकि साइंस में आपके दो पेपर हुए थे और ज्योग्राफी में एक ही पेपर हुआ था दोस्तों। तो इनकी आंसर की को लेकर बात करेंगे, साथ में कट ऑफ क्या रहेगी आंसर की आने के बाद, कितना बदलाव होता है फाइनल आंसर की में, और रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी को लेकर स्टूडेंट दोस्तों हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कि आपके पद बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट भर्ती में टोटल 804 पद थे। इन 804 पदों में 668 पद तो आपके साइंस के थे और 136 पद ज्योग्राफी के थे। अब 668 में 500 पद बढ़ गए हैं, यानी कि टोटल अब जो पद हो चुके हैं वो 1168, यानी कि लगभग 1200 के करीब पद हो चुके हैं। और ज्योग्राफी में कोई भी पद नहीं बढ़ाया गया है, ज्योग्राफी में इतने ही पद रहेंगे। तो परीक्षा में उपस्थिति की बात करूं तो दोस्तों, साइंस में 3,77,800 70 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो 4.25 लाख अभ्यर्थी, यानी एक पद पर 566 के बीच मुकाबला था। लेकिन पद बढ़ने के बाद अब एक सीट के लिए 323 छात्रों के बीच कंपटीशन है, यानी कि दोस्तों कट ऑफ तो थोड़ी सी कम होगी, अब कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक पद पर अब 323 अभ्यर्थी हो गए, पहले 366 थे। और अगर बात करें दोस्तों इसमें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के पद नहीं बढ़ाए गए हैं। ज्योग्राफी में भी दोस्तों उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही थी, पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहा था। तो इसी वजह से दोस्तों कट ऑफ हाई रहेगी, चाहे वो आप जीके की बात कर लें, क्योंकि गूगल का पेपर स्तरीय आया था, जीके आसान थी, स्तरीय रही थी। मेरिट इस बार आपकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हाई रहने की संभावना है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है दोस्तों वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहा था अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए आपको बता दूं दोस्तों, जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए, अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि साइंस का जो पेपर हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका बोर्ड की तरफ से 400 नंबर का, 200 नंबर का जीके का पेपर था, 200 नंबर का आपका साइंस का पेपर था। तो जीके का पेपर तो काफ़ी स्तर का आया था। पिछली 2022-23 में जब भर्ती हुई थी तो साइंस की जो कट ऑफ गई थी 255 गई थी। लगभग इतनी ही पोस्ट थी, पिछली बार भी इतनी 1300 के आसपास, इस बार भी इतनी ही है, यानी कि 400 में से 255 नंबर पर हो गया था सिलेक्शन छात्रों का। तो इस बार भी लगभग इसके आसपास ही रहेगी साइंस में, 400 में से 255 अगर आप नंबर लाते हो तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 232 गई थी, एससी में 215 गई थी और एसटी में 198, ओबीसी में 246 गई थी 400 में से। हालांकि इस बार थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ सकती है, ये दोगुना की कट ऑफ है, यानी कि जनरल में आपकी 255 प्लस रहेगी, ओबीसी में 250 प्लस रहेगी कट ऑफ। प्लस मतलब 10 नंबर ऊपर जा सकती है, 20 नंबर भी जा सकती है, इससे कम नहीं जाएगी। तो ये दोस्तों आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो राजस्थान लैब असिस्टेंट में। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी में क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था दोस्तों वो आपका 300 नंबर का था, 150 सवाल आए थे, 300 नंबर का पेपर था। तो 300 में से देखिए पिछली बार जो कट हो गई थी 232 गई थी। तो बिल्कुल इस बार भी इसके आसपास ही रहेगी, इससे ऊपर जा सकती है, क्योंकि ज्योग्राफी में पदों की संख्या मात्र 136 पद हैं और 4 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम में आवेदन किया था। 3,50,000 लगभग 3.5 लाख ने पेपर दिया है, यानी कि ज्योग्राफी में भी कंपटीशन आपका काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। पेपर भले ही टफ आया था लेकिन पद कम हैं, तो अब 136 पद है, इसमें जनरल के भी पद हैं, ओबीसी के भी पद हैं, एससी एसटी सब के पद हैं। तो 300 में से लगभग 232 के आसपास तो जाएगी। पिछली बार गई थी, इस बार तो हाई रहेगी, क्योंकि पिछली बार भर्ती में तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला था, इस बार तैयारी के लिए समय मिल गया था। और प्रयोगशाला सहायक भर्ती में 500 पद बढ़ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। ज्योग्राफी में कंपटीशन उतना ही रहेगा। टोटल फॉर्म थे 9.5 लाख, जिसमें से 4 लाख फॉर्म ज्योग्राफी के थे और बाकी के यहाँ पर दे सकते हैं लैब स्टूडेंट ज्योग्राफी में। 3 लाख से ऊपर उपस्थिति रही थी, लगभग 76% ने पेपर दिया था और 3,75,000 ने पेपर दिया है दोस्तों, 3,77,000 ने साइंस वाले की, यानी कि कंपटीशन तो दोस्तों दोनों में बराबर है। लेकिन पदों का बहुत अंतर है, पद इसमें दोस्तों साइंस में लगभग डबल से भी ज़्यादा हैं। तो पदों की वजह से दोस्तों साइंस की थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी। बाकी जीके का पेपर काफ़ी आसान आया है साइंस वालों का। और इसके अलावा साइंस का जो पेपर आया है दोस्तों वो थोड़ा सा मीडियम रहा है, मॉडरेट पेपर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, साइंस का पेपर भी मॉडरेट आया है। और जीके तो काफ़ी आसान आई थी। तो दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है वो आपको देखने मिलेगी। आंसर की दोस्तों इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी, दोनों की, ज्योग्राफी और साइंस की। और इसके अलावा रिजल्ट में थोड़ा समय लगेगा, 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि फाइनल आंसर की भी आएगी, अभी प्री आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट तो आपका 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन आंसर की इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी।
कट ऑफ बाकी मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।